हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें हम एक डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं डिफ़िकल्टी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो डिफ़िकल्टीज से ओवरकम होना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसमें आपको सही ट्रैक पर गाइड करेंगे। ये चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस की कमिटमेंट है आपसे। बट उसके लिए आपको हमारे वीडियोस को कम्प्लीटली देखना पड़ेगा, उसे शेयर करना पड़ेगा, हमारे वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो कमेंट भी करेंगे, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी बताई गई चीज़ें, हमारे बताए गए मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इससे हमारा एंथुजियाज्म बूस्ट अप होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। किस टॉपिक पर मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आज बताने जा रही हूँ उसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अगर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको कुछ एक दिख रहा है, कार्टून सॉर्ट ऑफ। तो अगर आप ध्यान दें तो ये है एक बोट जो कि तैर रही है किसमें, इन द वाटर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम। ठीक है, एक बहते हुए पानी की धार को हम स्ट्रीम बोलते हैं, स्टीम। ओके, स्ट्रीम होती है धारा और स्टीमर होता है वो मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो पानी के समुद्र पर चलती है। समुद्र पर आपने देखा होगा स्टीमर बोट, नॉर्मली आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। बहुत सारे सॉर्ट ऑफ अब तो आपके पास स्टीमर्स हो गए हैं, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। ओके, तो हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की। तो जो स्टीमर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर दो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको क्लियर करना, दैट इज अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, इसमें क्या होता है, अप स्ट्रीम मीन्स जब आपकी बोट जो है वो धार के ऊपर चल रही है, मतलब ये जो लेयर होगी, जो पानी की लेयर होगी, जब इसके ऊपर चलेगी तो क्या होता है, और जब वो पानी के अंदर जाती है तो क्या होता है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस हमेशा रॉन्ग हो जाएंगे। ऑनेस्टली सेइंग कि मैं भी जब स्टूडेंट थी आपकी ही तरह, तो मेरे टीचर ने जब मुझे बताया तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी हमेशा। मुझे सच में नहीं याद है कि मैंने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था, बट शायद मैंने लर्न किया था। होपफुली आप ऐसा नहीं करते होंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, अप स्ट्रीम, आप साइकिलिंग करते हैं, ठीक है। हम एक कॉमन बहुत जनरल एग्जांपल से मैं आपको बता रही हूँ। आप रोड पर जब साइकिलिंग करते हैं और आप मान लीजिए इस डायरेक्शन से, आप साइकिल से इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, यू आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस। बट ऐसा हो गया कि जो विंड है वो विंड अपोजिट में आ रही है, इधर से इधर आ रही है, ठीक है, इधर से सामने से विंड आ रही है और आप इधर से जा रहे हो। तो क्या होता है, आपकी साइकिल की स्पीड जो हो जाती है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, स्लो। वो कैसी हो जाती है, स्लो। इसी तरीके से होता है अप स्ट्रीम में। जब हमारी बोट अप स्ट्रीम में चलती है तो अपोजिट एनर्जी लग रही होती है, हवा का जो धार होता है हमारी बोट पे उल्टा लगता है, जिसकी वजह से हमेशा जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है, ये अभी क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझा रही हूँ। तो स्टिल वाटर की स्पीड जो भी हम लेट करेंगे, मान लीजिए x लेट करेंगे, तो उससे जो अप स्ट्रीम की स्पीड होगी, कुछ भी हो सकती है वो XYZ, वो जो है हमेशा माइनस की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 1 है, अप स्ट्रीम की स्पीड 1 है तो वो माइनस की जाएगी। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। ये स्टिल वाटर की, ठहरे हुए पानी की स्पीड है, और ये जो है 1 जो है वो अप स्ट्रीम की है, क्योंकि अपोजिट एनर्जी लगेगी, इस वजह से यहाँ पर माइनस होगा। बट अगर मैं कहूँ आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे और हवा जो है आपके फेवर में चल रही है, मतलब इधर से इधर ही चल रही है, तो क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और आपकी साइकिल की स्पीड और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम के केस में। ठीक, डाउन मीन्स हमें पानी के नीचे, आप इसको समझिए, इस कंसेप्ट से समझिए कि हमें पानी के नीचे से जाना है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहे कि पानी के नीचे से ही जाना है, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू इमेजिन। ठीक, डाउन और अप से इस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x+1। अगर 1 जो है वो डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड है तो
ठीक है। तो हमेशा ये मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती थी कि हम कहाँ पर किस केस में प्लस करेंगे, किस केस में माइनस करेंगे, और क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे। हम हमेशा स्टिल वाटर की स्पीड में अप स्ट्रीम की बात की जाएगी तो उसकी स्पीड प्लस या माइनस करेंगे, और डाउन स्ट्रीम की बात की जाएगी तो डाउन स्ट्रीम की जो है स्पीड वो प्लस करेंगे। ठीक, अप मीन्स अपोजिट ऑफ विंड, ठीक है, एंड डाउन मीन्स फेवरेबल विंड, ठीक, जो कि हमें प्लस करेगी, हमेशा हमारी स्पीड को इन्हांस करेगी। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आप पेशेंसफुली पूरा वीडियो देखिएगा, आई श्योर दैट आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे और फिर कभी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 9 आवर्स। ठीक, डाउन स्ट्रीम जाता है और एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट में जाता है, मतलब 9 आवर्स में जा रहा है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर। ठीक है, वो उतनी ही डिस्टेंस, मान लीजिए वो एक पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, ठीक, ए टू बी जा रहा है, तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वो 9 आवर्स में कवर कर रहा है, जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो 10 आवर्स में। तो अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया उससे आप इसको को रिलेट कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में मैंने कहा कि विंड आपके फेवर में होगी, मतलब आप पानी के बहाव की डायरेक्शन में बोट को चलाएंगे तो आपको फेवर मिलेगा। अप स्ट्रीम का मतलब यही है, डाउन स्ट्रीम का मतलब यही है। ठीक है, कि अगर अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट ऑफ द स्टीम, ठीक, और डाउन स्ट्रीम का मतलब इन द फेवर ऑफ द स्ट्रीम, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो जब धारा के साथ साथ आप बहेंगे तो आप डाउन स्ट्रीम जा रहे होंगे, जब आप धारा के अगेंस्ट में जाएंगे तो आप अप स्ट्रीम जा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डाउन स्ट्रीम में 9 आवर्स टाइम ले लेता है और अप स्ट्रीम में 10 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक, यहाँ पे स्टिल स्ट्रीम का आपको दिया गया है स्पीड, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। अब आपको यहाँ पे स्टीमर की स्पीड फाइंड करनी है, साथ में कितना डिस्टेंस दोनों ही पोर्ट्स में है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी, आई एम कन्फर्म दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने सबसे पहले इसमें क्या लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर। क्यों लेट कर लिया, क्योंकि हमें जो है वो क्वेश्चन में स्टीमर की ही स्पीड निकालनी है। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है स्पीड इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। इसके लिए हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। देन अब हमें निकालना है स्पीड इन अप स्ट्रीम। मुझे लगता है अब आप बता पाएंगे, तो क्योंकि अप स्ट्रीम है मीन्स अपोजिट ऑफ द स्ट्रीम होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा x प्लस 1। क्या प्लस होगा, स्टीमर की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, इन दोनों का प्लस या माइनस होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। देखिए अब हमें स्पीड मिल गई और हमें दोनों की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, हमें क्वेश्चन में टाइम भी दिया गया है जैसा आप देख सकते हैं। हियर डाउन स्ट्रीम में टाइम 9 आवर है और अप स्ट्रीम में 10 आवर है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, इसको हम T1 से डिनोट करेंगे। अप स्ट्रीम T1 दैट इज 10 आवर, एंड टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम करेंगे, इसको हम T2 से डिनोट करेंगे, दैट इज 9 आवर्स। ओके, इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा गया इट कवर्स द सेम डिस्टेंस। ये जो दोनों ही आपके हैं, मतलब जो ये स्टीमर है ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब अप स्ट्रीम भी उतनी ही डिस्टेंस जा रहा है और डाउन स्ट्रीम भी उतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन अप स्ट्रीम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम विल बी इक्वल। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकालें, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला को आपने साइंस में पढ़ रखा है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब आपको स्पीड पता है और टाइम पता है,
सो लेट अस जस्ट डू इट। दो केस के अकॉर्डिंग हम करते हैं, पहला केस अप स्ट्रीम के लिए, दूसरा केस डाउन स्ट्रीम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल्स टू D1 बाई T1, और यहाँ हो जाएगा S2 इज इक्वल्स टू D2 बाई T2. So let us put the values. The value of S1 is x minus 1 and D1 you just don't know, and T1 कितना है 10. Then here x plus 1 and then D2 no value is given, T2 is 9. Now let us do the cross multiplication. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 1 is equals to D1, then 9 x plus 1 is equals to D2. Now according to the question, since both are traveling the same distance, according to the question D1 is equals to D2. So let us put the values. तो कितना हो जाएगा, 10 x plus x minus 1 is equals to 9 x plus 1. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो वी विल गेट हियर 10x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 9, एंड आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन हमें मिल जाएगा x की वैल्यू क्या, 19, और x हमने लेट क्या किया है, x जो है वो हमारी है स्पीड किसकी, स्टीमर की, तो x विल बी 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन और आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। अब आप यहाँ से इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर और चाहे यहाँ पर, दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यू सेम आएंगी। तो चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं, हमें D1 निकालना है क्योंकि D1 D2 सेम ही है। तो D1 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 1, आपको पता है द वैल्यू ऑफ x इज 19, सो 19 माइनस 1 10 इंटू 18, सो क्या आ गया 180 किलोमीटर, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स इज 180 किलोमीटर। ओके, सो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट कि आप स्ट्रीम में क्या करेंगे और डाउन स्ट्रीम के केस में क्या करेंगे, किसको ऐड करना है किसको सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे मोस्टली टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं। ओके, सो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज a steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 4 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। ठीक है, यहाँ पर देखिए उल्टा था, यहाँ पर हमें किसका फाइंड करना था, स्पीड स्टीमर की, और यहाँ भी हमें स्टीमर की मतलब सेम है, सॉरी यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दिया गया है, आपको स्टीमर की स्पीड निकालनी है, सिर्फ इतना है कि यहाँ डिस्टेंस नहीं निकालना, और यहाँ पर डिस्टेंस हमें निकालना था, क्वेश्चन 1 में डिस्टेंस निकालना था। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशंस मैंने मेंशन कर लिया है यहाँ पर। स्पीड ऑफ स्टीमर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर। स्टीमर वो मशीन होती है, स्ट्रीम मीन्स धारा, पानी की धारा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे माइनस, तो आपको पता है यहाँ पर हम करेंगे माइनस। ओके, एंड देन डाउन स्ट्रीम में करेंगे हम प्लस, x + 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें टाइम भी पता है, क्वेश्चन में हमें गिवन है टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम मीन्स T1, डायरेक्टली हम यहाँ लिख लेते हैं T1, दैट इज 5 आवर्स। T1 इज जो अप स्ट्रीम में है वो T1 है 5 आवर्स, एंड जो T2 है दैट इज 4 आवर्स, मीन्स जो डाउन स्ट्रीम का टाइमिंग है। ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस। सो अभी तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब डिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। इट मीन्स D1 इज इक्वल्स टू S1 इंटू T1 एंड D2 इज इक्वल्स टू S2 इंटू T2। ओके, सो S1 इज हाउ मच, x - 2 and T1 is 5. Then D2 is equals to S2 is x + 2 and T2 is 4. Now according to the question, since
द सेम डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड, तो क्या होगा, d1 इज इक्वल्स टू d2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 5x माइनस 2। इस 5 को हम चाहे बाद में लिखें चाहे मल्टीप्लाई पहले, क्योंकि दो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, आपको बहुत अच्छे से पता है। 2 इंटू 3 करिए या 3 इंटू 2, दोनों ही बातें बराबर होती हैं। 4x प्लस 2, सो 5x फ्रॉम हेयर यू विल गेट माइनस 5 टू द 10, 4x प्लस 8। बाई यूजिंग द ट्रांसपोजिशन मेथड आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 18, और 18 क्या, व्हाट विल बी द यूनिट, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस द स्पीड ऑफ द स्टीमर बी 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका है सॉल्यूशन स्टीमर बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। सो एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ जो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है, बट वो डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, मुझे लगता है बहुत आसानी से आप उसको भी समझ लेंगे, और उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को करके हमें कमेंट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 hours. It covers the same distance upstream in 5 hours and a half. 5 hours and a half means 5 घंटे और आधे घंटे means 5.5 घंटे. The speed of stream B is 1.5 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन द स्टिल वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ द मोटर बोट निकालना है, मतलब स्टीमर ही निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि यहाँ पर पहली बात तो 5.5 आवर है, और दूसरा यहाँ पर ये डेसिमल में दिया गया है, तो कैसे होगा। नथिंग टू वरी, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स किए हैं वैसे इसको भी करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने नोट कर ली है। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट x किलोमीटर पर आवर हो गई, स्पीड ऑफ स्टीमर 1.5 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम x माइनस 1.5 एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस 1.5। अब देखिए T1 जो है, जो अप स्ट्रीम का टाइम है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, दैट इज 5 आवर एंड हाफ। तो 5 आवर एंड हाफ को आप कैसे लिखेंगे, 5 होल 1/2। ओके, 5 आवर एंड 30 मिनट्स, इसको हम हाफ आवर इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक, अब इसको हम ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 टू द 10 प्लस 1, 11/2 आवर्स। ओके, और T2 हमें गिवन है, दैट इज 5 आवर्स। अब हम लोग सिमिलरली जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही करते हैं। D1 के लिए क्या करेंगे, S1 इंटू T1 करेंगे, और D2 के लिए क्या करेंगे, S2 इंटू T2 करेंगे। लेट अस पुट द वैल्यूज। S1 कितना है, x माइनस 1.5, और T1 कितना है, 11/2। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी मे सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, in both streams they are is covering the same distance, so D1 will be equals to the D2, मतलब distance traveled in upstream and distance traveled in downstream is are equal. So now let us put the values. So 11/2 x minus 1.5 is equals to 5x प्लस 1.5। नाउ लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 11 को इस अंदर साइड में, तो 11x माइनस 16.5, यहाँ पे हो गया 10x प्लस 1.5। दिस 10 विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड इन साइड, माइनस 16.5 10x प्लस 150, but before one place decimal is there, so it will be this much. So after more simplification the value of x will come how much. चलिए मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपके कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 16.5, so here x you will get and the value will be 31.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने स्टीमर बेस्ड क्वेश्चंस के कंसेप्ट को क्लियर किया है। आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ द मोटर बोट निकालनी थी, कहीं पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि स्पीड ऑफ द
स्ट्रीम निकालिए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने मोटर बोट को एक्स सेलेक्ट किया है, वहाँ पर आप स्ट्रीम को एक्स सेलेक्ट करेंगे। बाकी करने का मेथड सारा यही होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, केवल कंसिडरेशन यहाँ पर बदलेगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज आप इसे भूल जाएंगे। और मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस करके ही आपको समझ आती है। आप ये मत समझिएगा कि आप इसको ओरली देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। नो, यू आर सपोज टू जस्ट सॉल्व इट ऑन योर रफ कॉपी एंड practice more and more questions regarding this concept. Very soon we will be coming back with the next video. Up to the time, practice well. Thank you so much.